हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। और गाइस सच बताओ तो ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं ये वीडियो बनाना चाहता था बट काफ़ी होल्ड में था, इसलिए ये वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो खैर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐश वर्सेस रेड के बारे में कि इन दोनों में से बेस्ट या इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर कौन है। तो देखा जाए अगर पूरे पोकेमॉन के वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छे ट्रेनर्स की बात आए तो उनमें से ऐश और रेड का नाम तो ज़रूर आएगा। तो यस, आज की वीडियो में हम लोग ऐश और रेड को दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों ही अपने यूनिवर्स में सबसे बेस्ट ट्रेनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी वजह से हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो, उस घंटे को ऑल पे सेट कर दो। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं रेड के बारे में। रेड एक मेन कैरेक्टर है पोकेमॉन फायर रेड वर्जन, पोकेमॉन ओरिजिन एनिमे का और पोकेमॉन मांगा का। पोकेमॉन के एनिमे में रेड प्रोफेसर ओक के पास टाइम से पहुंच जाता है और इसी वजह से एज अ फर्स्ट पोकेमॉन वो चार्मेंडर को चूज़ करता है। रेड का मेन गोल होता है पोकेडेक्स को कंप्लीट करना, क्योंकि उसके डैड का भी यही मिशन था बट वो अपने मिशन में कंप्लीट नहीं हो पाए। इसी वजह से रेड का भी सेम मिशन है कि उसे पूरे पोकेडेक्स को यानी कि कैंटो रीजन में जितने भी पोकेमॉन हैं उनको पकड़ना है। और शुरू से ही रेड का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था या वो शुरू से ही पोकेमॉन चैंपियन बनना नहीं चाहता था। बात करें एज अ ट्रेनर की रेड कैसा पोकेमॉन ट्रेनर था, तो रेड ने हमेशा अपने पोकेमॉन को सपोर्ट किया है और इसी वजह से रेड के पोकेमॉन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं। अपनी जर्नी के शुरू में रेड बहुत ही ज़्यादा वीक था और वो काफ़ी सारे मैचेस भी हारता था, बट टाइम जाते जाते वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया और आखिरकार उसने अपने यूनिवर्स में यानी कि कैंटो रीजन से 3 रॉकेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उसने अपने सबसे बड़े राइवल यानी कि ब्लू को हराकर वो कैंटो रीजन का चैंपियन बना। रेड ने अपनी जर्नी अकेले ही किया है और उसे अपनी जर्नी में कोई भी फ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि उसे फ्रेंड बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसका बस एक ही गोल था, वो था पोकेडेक्स को कंप्लीट करना और कैंटो रीजन के सारे पोकेमॉन को कैच करना। बात करें ट्रेनिंग की तो रेड हमेशा माउंट सिल्वर पर अपनी ट्रेनिंग किया करता था। और बात करें अगर पोकेमॉन की तो रेड ने कैंटो रीजन के हर एक पोकेमॉन को कैच किया है, यानी कि 150 पोकेमॉन्स को, और इनमें लेजेंडरी पोकेमॉन भी इंक्लूडिंग है। और इसके अलावा रेड ने म्यूटू को भी कैच किया है अल्ट्रा बॉल की मदद से। अब वैसे तो पोकेमॉन की ओरिजिन यानी कि पोकेमॉन की एनिमे में लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच नहीं किया जा सकता, बट मांगा और ओरिजिन सीरीज में पोकेमॉन ट्रेनर्स लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी कैच कर सकते हैं। अब हालांकि एनिमे में टोबियस के पास भी एक लेजेंडरी पोकेमॉन था जो कि था लैटियस। आई डोंट नो वो कैसे आ गया, बट फिर भी ये रूल्स है कि एनिमे के अंदर कोई भी ट्रेनर लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच नहीं कर सकता, बट मांगा में कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच कर सकता है विद ग्रेट बॉल, मास्टर बॉल एंड अल्ट्रा बॉल। और रेड ने अपने मेगा चारिज़ार्ड एक्स की मदद से म्यूटू को बैटल में डिफीट करके उसे अल्ट्रा बॉल की मदद से कैच किया था। पर पूरे पोकेमॉन की सीरीज में एक ऐसा पोकेमॉन भी है जिसे कि रेड ने नहीं कैच किया, जो कि था म्यू। तो ये तो हो गई रेड की बात। अब हम बात करते हैं ऐश के बारे में। तो ऐश पोकेमॉन एनिमे का मेन कैरेक्टर है और अपनी जर्नी में ऐश प्रोफेसर ओक के पास लेट से पहुंचा था और इसी वजह से उसे स्टार्टर पोकेमॉन तो नहीं मिला, बट उसे मिला पिकाचू, जो कि आगे जाकर उसका एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन साबित हुआ। पूरे पोकेमॉन की सीरीज़ में ऐश का बस एक ही गोल है, वो है पोकेमॉन मास्टर बनना और इस वर्ल्ड में जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है उन्हें हराना। ऐश ने अभी तक टोटल 8 रीजन में सफ़र किया है और अलग अलग टाइप के पोकेमॉन को कैच भी किया है। और अपनी पूरी जर्नी में ऐश ने कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को अपना दोस्त भी बनाया है एंड ऑलमोस्ट कह सकती कि ऐश सभी लेजेंडरी पोकेमॉन से ही मिल चुका है, इंक्लूडिंग आरसीएस, जिसे पोकेमॉन की दुनिया का गॉड भी माना जाता है।
अपनी जर्नी में ऐश ऑरेंज आइलैंड का विनर भी रह चुका है और उसने अलोरा रीजन को भी जीता है, यानी कि अलोरा रीजन का वो एक चैम्पियन है। और ऐश के पास 30 यानी कि 30 से भी ज़्यादा जिम बैचेस है और इसके अलावा ऐश बैटल फ्रंटियर का विनर भी रह चुका है। तो गाइज ये तो हमने ऐश और रेड के बारे में काफ़ी कुछ बात कर लिया है। तो आप लोगों को अब याद होगा कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि ऐश और रेड दोनों अपने यूनिवर्स में बेस्ट ट्रेनर है। तो बात करते हैं दोनों बेस्ट क्यों है और किस लिए है। तो बात करते हैं कि रेड को बेस्ट ट्रेनर क्यों माना जाता है। तो देखो, रेड ने कैंटो रीजन के सारे पोकेमोन को कैच किया है, पोकेडेक्स को कंप्लीट किया है और उसने म्यूटू को हराया है, प्लस उससे पकड़ा भी है। तो ये बात ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि म्यूटू जैसे पोकेमोन को हराना और पकड़ना एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। और रेड ने सारे एलिट फोर के मेंबर्स को हराया है और आखिर में उसने चैंपियन को हराकर वो कैंटो रीजन का चैंपियन बना। तो अब बात करते हैं ऐश के बारे में। तो अगर देखा जाए तो ऐश ने भी कई सारे अचीवमेंट हासिल किया है, जैसे कि उसने ऑरेंज आइलैंड को जीता है, बैटल फ्रंटियर का विनर रह चुका है और अलोरा रीजन का चैंपियन भी बन चुका है। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि बताते हैं कि ऐश एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर ही नहीं बल्कि एक बेस्ट ट्रेनर है अपने यूनिवर्स का। तो अब फाइनली रेड और ऐश को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट आखिर कौन है। तो हम रेड और ऐश को इस स्केल पर कंपेयर करने वाले हैं। पहले बात करेंगे इनकी विनिंग रेट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इनकी अचीवमेंट के बारे में कि किसके पास ज़्यादा अचीवमेंट है, फिर बात करेंगे पावरफुल ओपोनेंट्स के बारे में जिनको इन्होंने हराया है, और फिर आखिर में बात करेंगे पावरफुल पोकेमॉन्स की, और सबसे आखिर में होगा आपका ओपिनियन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश की विनिंग रेट्स के बारे में। तो पूरी जर्नीज़ में ही यानी कि ऐश ने जितने भी रीजन में सफ़र किया है उन सारे रीजन में ऐश के जो विनिंग रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बट उसका जो सबसे हाई विनिंग रेट था वो था जोटो रीजन में, जो कि था 80%। तो अब बात करते हैं रेड की विनिंग रेट्स के बारे में। तो रेड का टोटल विनिंग रेट है जो कि है कैंटो रीजन का, वो है 90%, जो कि देखा जाए तो ऐश से ज़्यादा है और इसीलिए जो विनिंग रेट का पॉइंट है वो जाता है रेड को। तो अब है रेड के पास है 1 पॉइंट और ऐश के पास है 0 पॉइंट। तो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखा जाए तो ऐश ने कई सारे रीजन में सफ़र किया है, जैसे कि कैंटो, जोटो, सिनो, वेन, यूनोवा, कार्लोस और अभी गैलर। और अगर बात करें रेड की तो रेड ने सिर्फ कैंटो रीजन तक ही सफ़र किया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऐश के पास एक्सपीरियंस है ज़्यादा जर्नीज़ का, तो इसलिए ये पॉइंट जाता है ऐश को। तो अब पॉइंट है 1-1। तो अब बात करते हैं अचीवमेंट के बारे में। ऐश के अचीवमेंट के बारे में बात करें तो वो है ऑरेंज लीग जीतना, बैटल फ्रंटियर को विनर रहना, अलोरा रीजन का चैम्पियन बनना और भी कई सारे ऐसे अचीवमेंट जो कि गिना नहीं जा सकता, जैसे कि कालोस रीजन में फाइनल तक, सिनो रीजन में सेमीफाइनल तक पहुंचना और भी ऐसे कई सारे अचीवमेंट। रेड की अचीवमेंट की बात करें तो रेड के पास भी काफ़ी सारे अचीवमेंट हैं, जैसे कि कैंटो रीजन का चैम्पियन बनना और कैंटो रीजन के सारे एलिट फोर के मेंबर्स को बैटल में डिफीट करना और कैंटो रीजन के हर एक पोकेमोन को पकड़कर उसके पोकेडेक्स को कंप्लीट करना। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो यह देखा जाए तो रेड और ऐश ने दोनों ही काफ़ी कुछ अचीव किया है अपने जर्नीज़ में। बट अगर देखा जाए तो ऐश के पास ज़्यादा अचीवमेंट है, इसलिए ये पॉइंट जाता है ऐश को। तो अब पॉइंट है ऐश के पास है 2 पॉइंट और रेड के पास है 1 पॉइंट। तो अब बात करते हैं सबसे पावरफुल ओपोनेंट को डिफीट करना। तो अगर देखा जाए तो ऐश ने अपनी पूरी जर्नीज़ में सबसे बड़े ओपोनेंट का जिनका सामना किया है वो है ऑरेंज लीग में ड्रेक को हराना, बैटल फ्रंटियर में ब्रैंडन को हराना और ऐसे कई सारे राइवल्स जो कि उसको हर रीजन में मिले, वो काफ़ी सारे पावरफुल थे और उनको भी हराना। तो अब बात करते हैं रेड के सबसे पावरफुल ओपोनेंट्स की जिनको रेड ने हराया है, जो कि थे जियोवानी, जिनको हराना सचमुच काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था रेड के लिए। फिर थे एलिट फोर के सारे मेंबर्स, जिनमें कि काफ़ी सारे पावरफुल एलिट फोर के मेंबर्स में भी शामिल थे। और फिर था आखिर में चैम्पियन ब्लू को हराना। तो देखा जाए तो रेड और ऐश ने दोनों ही काफ़ी सारे पावरफुल ओपोनेंट्स को डिफीट किया है।
तो यहाँ पर ये पॉइंट किसी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों का यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स की। तो ऐश के सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स जो कि है वो है पिकाचू, चार्जार्ड, सेप्टाइल, इन्फरनेप, ग्रेनिंजा और है मेगा लुकारियो। और अगर बात करें रेड के सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स की तो वो है चार्जार्ड, ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो, विनोसॉर और है म्यूटू। तो अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों टीम की बीच बैटल हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा घमासान होगी, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बैटल्स भी होगी। बट एज अ माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है, मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों टीम में से अगर दोनों के बीच बैटल हुई तो यहाँ पर जीत रेड की होगी क्योंकि उसके पास जो पोकेमॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल्स है। बट ऐश के भी है, बट यहाँ पर देखा जाए तो लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ पर जीत रेड की होगी, ये मेरा ऐसा ओपिनियन है। बट आप लोगों का ओपिनियन क्या है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखा जाए तो यहाँ पर टीम बैटल में जो पॉइंट होता है वो जाता है रेड को। तो अब जो पॉइंट है वो है 2-2। और अब फाइनली बढ़ते हैं हमारे आखिरी ओपिनियन के ऊपर जो कि है आपका। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग अगर रेड और ऐश के बीच बैटल हुई तो उसका विनर कौन होगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। होप करता आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ के कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो मिलते किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।